गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनो। मैंने इसलिए आपसे आज निवेदन किया था, आज मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जो बेस होगी भगवत प्राप्ति की। हजार काम छोड़कर मन को हजारों जगह से हटा करके सुनोगे तो ये शायद अंतःकरण में बात बैठ पाए। हमारा अंतःकरण माइक है, उसमें अमाइक वस्तु नहीं ठहर सकती। भगवत प्रेम दिव्य है। बार बार आपको बता रहा हूं कि प्रेम दिव्य तत्व है जिसके अंडर में स्वयं भगवान रहते हैं। भगवान जिसके अंडर में रहते हैं, दिव्य तो अनंत वस्तुएं भगवान की, सब भगवान के अंडर में। ध्यान दीजिएगा, भगवान की अनंत वस्तुएं दिव्य हैं, वो सब वस्तुएं भगवान के अंडर में रहती हैं। लेकिन नोट करो, एक दिव्य वस्तु है भगवान का प्रेम, जिसके अंडर में स्वयं भगवान हो जाते हैं। वो प्रेम ऐसी शक्ति है जिसके अंडर में स्वयं भगवान हो जाते हैं। यानी उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और मैं तो सोचता हूं कि धन्य है, काश हमने अपने गुरु संत महात्माओं से जाना। ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से। मुझे तो दुख होता है, बहुत से लोग क्या कहते हैं, आज टाइम पास नहीं हो रहा, क्या करें, ताश खेल लें, चौपड़ खेल लें, टीवी देख लें, पिक्चर देख लें, गप्पे मार लें। देखिएगा, इतना बहुमूल्य जीवन और मुझे मिटाने में लगे हुए हैं। हम किसी ना किसी तरह उसे मिटाने पर लगे हुए हैं। क्यों? हमें अभी शरीर की इंपॉर्टेंस का पता नहीं। बस संत महात्माओं से सुन लिया कि देव दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ शरीर है, 84 लाख योनियों में अंतिम शरीर है, इस देह में हरि मिलते हैं, सीतारामाचार्य जी ने बता दिया। लेकिन हरि को पाना कौन चाहता है? शरीर मानने वाला जीव संसार ही चाहेगा। अगर भगवान से आप ब्रह्म लोक तक का सुख भी मांगो तो भगवान बड़े खुश होते हैं देने में। अच्छा हुआ छुट्टी मिली। भक्ति को भगवान छुपाए रखते हैं, लुकाए रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सच्चा गुरु का पक्का चेला, कोई सच्चे गुरु का पक्का चेला है, वो कहता है नहीं जी, ये मुक्ति भुक्ति हमें नहीं चाहिए, हमें मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए, आप हमें पट्टी मत पढ़ाओ। आप कहते हो ना जो मांगोगे वो दे देंगे, उसकी कोई परवाह नहीं। मेरे पास विरह के आंसू बस पर्याप्त है, अनंत काल के लिए मुझे आपकी परवाह नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा
किसी साधना का फल भगवान का प्रेम नहीं है। साधना भक्ति का साध्य नहीं है प्रेम। कबहू के करी करुणा नर देही, ये कृपा है। संत की कृपा हो या भगवान की कृपा हो, साधन भक्ति जननी नहीं है प्रेम की। जैसे ज्ञान की जननी है भक्ति, ऐसे ही कोई साधन भक्ति से प्रेम नहीं मिलता। भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, वैराग्य की जननी है भक्ति। हमें पूरी ताकत लगा के समझना होगा। वैराग्य की जननी है भक्ति, ऐसे प्रेम की जननी नहीं है। फिर साधना भक्ति, यही प्रश्न बार बार आ रहा है, फिर क्यों की जाती है? याद रखिएगा, अगर जीवन में ये एक प्रश्न हल हो गया, गाड़ी पटरी पर आ गई, फिर दौड़ने लग जाएगी, फिर रुकेगी नहीं। मान लो ज्ञान भी हो गया, वैराग्य भी हो गया, इससे क्या काम बनेगा? फिर वहीं के वहीं खड़े हुए हो। इससे पात्र बनेगा, बस एक उत्तर नोट करो, यानी साधना भक्ति से ज्ञान वैराग्य होता है। आत्मज्ञान होगा और संसार से वैराग्य होगा। ये जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाए और संसार से वैराग्य हो जाए, इसका मतलब उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो मैंने आपसे निवेदन किया, बार बार इसको रट लो कि कोई भी साधना, कोई भी पूजा, कोई भी उपासना, कोई भी अर्चना, कोई भी यज्ञ जप तप व्रत केवल अंतःकरण शुद्ध कर सकता है और कुछ नहीं। अंतःकरण पात्र बनेगा, जिस पात्र में वो दिव्य प्रेम ठहर सके, बस। अगर लोग उस दिव्य प्रेम का एक आभास भी दे दें तो आपका शरीर फटकर चूर चूर हो जाए। सहन नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? शरीर और मन माइक वस्तु है। ध्यान दीजिएगा, एक आंसू बहाता है, देखिएगा, वही आंसू तुलसीदास, वही आंसू सूरदास, वही मीरा, वही कबीर, वही नानक, वही तुकाराम और वही गोपियां। अब एक आंसू आप और हम लोग भी बहाते हैं, यही से समझ लीजिएगा। क्या आपका आंसू और गोपियों का आंसू बराबर है? इसी से समझ लीजिएगा। ये जिन संत महात्माओं के मैंने आपसे नाम बताए, ये सब रोते हैं, लेकिन इनका रोना और हमारे रोने में क्या अंतर है? हमारे आंसू और उनके आंसुओं में कितना बड़ा अंतर है, यह हम सोच नहीं सकते। अभी तो जो हम रो रहे हैं, असली आंसू बहाने के लिए रो रहे हैं कि काश किसी रोज मेरी आंखों से वो आंसू निकल जाए जिसके लिए भगवान दौड़े चले आए। किसी ने कहा कि राधा रानी, ध्यान दीजिएगा, राधा रानी भी रोया करती थी। राधा रानी भी रोती थी। अरे किशोरी जी के आंसुओं की परिभाषा अगर कोई संत महात्मा एक्सप्लेन कर दे, प्रेम की पराकाष्ठा है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अगर राधा रानी के उस विरह के टेम्परेचर का धुआं, उनके आंसू नहीं, जैसे आप जोत जलाते हो
जोत के ऊपर एक काली काली धार निकलती है, आपने देखा होगा, नीचे पीली पीली लो, ऊपर काली काली लो। वो धुआं जो होता है, देखो आग जलती है, उसके ऊपर एक काला काला धुआं सा दिखाई पड़ता है, आपको उसके ऊपर छाया सी दिखाई पड़ती है, उसको आभास कहते हैं। तो उस वास्तविक ज्वाला के धुएं का आभास भी अगर किशोरी जी योग माया की शक्ति से हमेशा ना रोके रखें, कहीं बाहर निकल जाए तो अनंत ब्रह्मांड भस्म हो जाए। बहुत बारीक बातें हैं, बस आप इतना समझ लीजिए। मैं अपने अल्प शब्दों से आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं, वो ये कि आप बस इतना सा जान लीजिए कि हमको कुछ नहीं, केवल इतना सा काम करना है। क्या? साधना भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि होगी, यानी दिव्य बनेगा। बस हमारा पात्र दिव्य बनेगा। गोपियों का आपको और हमको क्या नजर आता था? शरीर माइक नजर आता था। हमें तो राम का भी माइक नजर आता था। जब रामावतार में भगवान राम आए, कृष्ण अवतार में कृष्ण आए, तो आपको और हमको क्या लगता था? भाई ये काला है, ये गोरा है तो ये हमारी तरह ही। हमें उनका शरीर भी पंच महाभूत का शरीर नजर आता था। हमें गोपियों का अंतःकरण भी ये प्राकृतिक नजर आता था। आप और हम लोग सोच नहीं सकते कि गोपियों का अंतःकरण कैसा रहा होगा, सोच नहीं सकते। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, केवल जितनी भी साधना संत महात्मा कराते हैं उससे अंतःकरण की शुद्धि होगी, यानी दिव्य बनेगा। बस ये बात रट लो। दो बातें ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अंतःकरण की शुद्धि होगी प्लस दिव्य बनेगा। दिव्य वस्तु कहां के टिकेगी? दिव्य पात्र में टिकेगी। तो साधना से हमको अंतःकरण शुद्ध होगा और दिव्य पात्र बन जाएगा। अंतःकरण की शुद्धि आत्मज्ञानी की भी होती है, ज्ञान मार्गी की भी होती है, कर्म मार्ग में भी होती है। अंतःकरण शुद्धि से खाली काम नहीं, भक्ति के द्वारा जो अंतःकरण शुद्ध होता है उसमें अंतःकरण दिव्य बन जाता है। इसलिए जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत महात्मा होते हैं वो साधना करा के हमारा अंतःकरण शुद्ध और दिव्य बनाते हैं। ये विशेष बात भक्ति मार्ग में है। कर्म से ज्ञान से शुद्ध तो होगा, दिव्य नहीं बनेगा। भक्ति मार्ग से ही, ये बात ज्ञान में नहीं। वास्तविक अंतःकरण शुद्धि केवल भक्ति से होगी। गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कहते थे, असल में तो बुद्धि, ध्यान दो, बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो, ये कृष्ण भक्ति के बिना नहीं हो सकता। क्यों? थोड़ा और गहराई में चलो। देखो, दो प्रकार की माया होती है। एक होती है अविद्या माया और एक होती है विद्या माया। ध्यान से सुनिएगा, एक होती है विद्या माया, एक होती है अविद्या माया। ये रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण क्या है? ये अविद्या माया है। रजोगुण और तमोगुण, और 99% लोग शरीर में रहने वाले रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं।
और सत्व गुण ये विद्या माया है। तो ज्ञानियों का, जो आत्मज्ञानी है, उन लोगों का रजोगुण तमोगुण तो समाप्त हो जाता है, अविद्या माया तो समाप्त हो जाती है, विद्या माया बनी रहती है। विद्या माया में कमाल भी है, विद्या माया से, उस सत्व गुण से इतना बड़ा आनंद मिलता है, वो समझते हैं यही आनंद है, यही भगवत प्राप्ति है, इससे आगे कोई आनंद नहीं है। वो जानते नहीं, वो प्रेमानंद की क्लास अनिर्वचनीयम है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो आनंद है, उससे बहुत बड़ा आनंद होता है सत्वगुण का, ज्ञान का, समाधि का। और लोग उसी को पा करके समझते हैं हमें भगवत प्राप्ति हो गई। गीता के 14वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया, भागवत के 11वें अध्याय के 25वें श्लोक में, 25वें अध्याय में 24वें श्लोक में कहा गया, जो विद्या माया होते हुए भी इतना आनंद मिलता है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण चले गए। क्या मतलब, नोट करो, काम क्रोध लोभ मोह चले गए, काम चला गया, क्रोध चला गया, लोभ चला गया, मोह चला गया। वो समझता है मैं अनंत आनंद पा चुका। आपको याद होगा, एक चीज रह जाती है, जिसे बोलते हैं अहंकार। नारद जी का ये बचा रह गया था। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। गीता के 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। माया बनी रहती है, देखिएगा। बड़े बड़े आत्मज्ञानी, उनका पतन हुआ, इतिहास साक्षी है। तो मैंने आपसे निवेदन किया, ये विद्या माया ने अविद्या माया को नष्ट कर दिया, और वो व्यक्ति समझता है सत्य गुण के आनंद को पाकर ऐसा आनंद तो अनंत माँ बाप बेटा स्त्री पति में नहीं मिल सकता। बस यही वास्तविक परमानंद है। नहीं, ये धोखा है, ये धोखा है। बहुत से लोग तो हवन करा के, पूजन करा के, सत्यनारायण भगवान की कथा करा के, सुंदरकांड का पाठ करा के, हाँ हाँ बस आनंद आ गया। 99% लोग तो इसी में खुश रहते हैं। यानी जो अभी तक मुक्त हुआ नहीं, वो अपने को मुक्त मानता है। मैं अगर अतिशोक्ति ना हो, सच्ची बात आप लोगों से कहूं, ऐसे जीव का गुरु गलत है, अधूरा है। इसलिए ना वो गुरु जानता है, ना उसने अपने शिष्य को समझाया है। अरे अरे अभी मत रुको, अभी तो आधा रास्ता पार हुआ है। गुरु कहते हैं, बुद्धू खाली अविद्या नष्ट हुई है, ज्ञान वैराग्य तो हो गया, विद्या नष्ट नहीं हुई है। सत्व गुण ध्यान दो, रजोगुण भी प्राकृतिक है, मैंने कहा तमोगुण भी प्राकृतिक है, और साथ में सत्व गुण भी प्राकृतिक है। हम लोग किसी को पूजा पाठ अर्चना उपासना करते देखते हैं तो क्या कहते हैं, बड़ा सात्विक व्यक्ति है, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं। लेकिन विद्या नष्ट नहीं हुई है। विद्या को नष्ट करने के लिए
साधना भक्ति वाले को भक्ति करना ही है, ये कंपलसरी बताई गई है सबके लिए, यानी ज्ञानी के लिए भी वो, इसके लिए विद्या माया नष्ट नहीं हो सकती। क्या करूं, मैंने अपने गुरुदेव से, संत महात्माओं की कृपा से जो कुछ पाया है, मैं चाहता हूं अगर मेरे परमात्मा ने, मेरे सागर में गुरु महाराज ने कुछ कृपा का रस डाला है, मैं क्यों ना आप सबको पिलाऊं। जैसे मैंने पाया है ऐसे ही आप सब अधिकारी हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण।